ने उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के हवाले से, ये शहादत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा पर्सनल भी ख्वाहिश होती थी कि वो भी अल्लाह ताला के रस्ते में शहीद हों। इसी हवाले से हम एक दो इरशादात भी आपके सामने या हदीस भी आपके सामने पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर ये बात ना होती कि बहुत से मोमिन मुझसे पीछे रहना गवारा ना करते और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं इन सब को सवारियाँ मुहैया करूँ या सामान जंग उनको दूँ, तो मैं किसी भी लश्कर में पीछे ना रहता। ठीक है। और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने जाता है, यानी अल्लाह के रास्ते में निकलता है क़िताल करने के लिए, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो ऐसे मुझे ख्वाहिश ये है कि मेरी जान अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान हो, यानी मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। यानी ये नबी इस्लाम की ख्वाहिश थी स्पेशली कि नबी इस्लाम ख़ुद भी शहादत का दर्जा पाना चाहते थे कि वो अल्लाह के रास्ते में इस तरीके से शहीद हों। ये जो हदीस पहले बताई है सूरह निसाई के अंदर 3100 और 3154 के ऊपर भी मिल जाती है। फिर इसी तरीके से एक और भी नबी इस्लाम ने इसी हवाले से इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर है 4868 के ऊपर, कि जन्नत में जो बंदा दाखिल हो जाता है ना, वो कभी ये पसंद नहीं करता कि वो वहाँ से दोबारा वापस दुनिया के अंदर जाए, लेकिन सिर्फ़ एक बंदा ऐसा होता है जिसको एक ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया के अंदर वापस जाए, और वो कौन होता है? वो शहीद होता है। यानी वो जब जन्नत में जाता है तो वो अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और अपने दर्जात जब देखता है तो वो ये अल्लाह से तमन्ना करता है कि वो 10 बार वापस जाए दुनिया के अंदर और कत्ल किया जाए या शहीद किया जाए। तो ये इससे भी पता चलता है कि जन्नत के अंदर जब आप जाएंगे तो किसी को निकलने की ख्वाहिश नहीं होगी, सही मुस्लिम की इस रवायत के मुताबिक। लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया कि सिर्फ शहीद को होगी, क्योंकि वो जन्नत के अंदर अपने दर्जात देख चुका होगा, जो उसने दुनिया के अंदर काम किया था, यानी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान निछावर की थी, तो उसके बदले में वो चाहेगा कि वो दोबारा दुनिया में आए और मज़ीद अपने दर्जात की बुलंदी के लिए कुछ कर सके। तो इससे हमें भी ये आज लर्न करना है कि हम अल्लाह के रास्ते के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपने अपने काम काज में लगे हुए हैं। एक और रवायत है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में फ़ौत हुआ, ये सुनन निसाई के अंदर 3099 के ऊपर रवायत है कि जो शख्स इस हाल में फ़ौत हुआ, यानी कोई ऐसा मुसलमान जो इस हाल में फ़ौत हो कि उसने ना तो कभी अल्लाह के रास्ते में निकला हो, यानी जिहाद के लिए ना निकला हो, और ना ही अल्लाह के रास्ते में निकलने की कोई ख्वाहिश उसकी हो, तो वो ऐसे ही है कि वो निफाक के एक दर्जे या एक शोबे के ऊपर उसकी वफ़ात हुई। यानी ये सोचिए कि अगर हमारे दिल में आज ये ख्वाहिश ही नहीं है कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलें, तो समझ लीजिए कि हमारा ख़ात्मा निफाक पर भी हो सकता है। अल्लाह हमें उससे बचाए और अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में निकलने वाला, अल्लाह के रास्ते के अंदर काफिरों से भी जंग करने वाला या उनका मुकाबला करने वाला या दीगर अल्लाह के रास्ते जो उनसे हैं उनमें भी निकलने वाला बनाए, और हमें इसकी ख्वाहिश भी नसीब करें, नीयत भी हम इसकी करें और उसके लिए अमली तौर पर भी कोशिश भी करें। तो ये हमने सोचा कि इस हवाले से नबी इस्लाम की ख्वाहिश भी आपको बयान हो गई, और जिहाद के हवाले से या अल्लाह के रास्ते में निकलने के हवाले से भी इसकी इंपॉर्टेंस भी आपके सामने आ गई।